धर्मेंद्र प्रधान जी ने एक बात बोली कि ये बी टीम है, दहशतगर्दों की या आतंकवादियों की। हम गरीबों ने तो खाया देश को, इन्होंने तो भैया देश को बचा के रखा, जबकि दीमक की तरह अंदर अंदर चाट रहा है। कोई स्टूडेंट आगे प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है, सब लोग देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, बाहर से आए हुए हैं, फंडेड लोग हैं। एजुकेशन का मुद्दा था जिसके लिए स्टूडेंट आया है, वो चीजें छोड़ के तुम अपनी राजनीति यहाँ पर करोगे। या कहीं से फंडिंग हो रही है, एंटी टेररिस्ट जो भी है, एंटी नेशनलिस्ट है। अगर हम दहशतगर्द हैं, आतंकवादी हैं, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, खालिस्तानी जो भी है, तो हमें ये पुलिस प्रोटेक्शन क्यों दे रखी है? नमस्कार, स्वागत है आपका आरएम न्यूज में। मैं हूँ आपके साथ रक्षा रावल और हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां सीजेपी का प्रोटेस्ट हो रहा है, जिसमें मांग उठाई जा रही है लगातार। धर्मेंद्र प्रधान जो कि हमारे शिक्षा मंत्री, उनके इस्तीफे की, और उसका आज 5वां दिन है। आज हम आपको बताएंगे कि क्या 5वें दिन क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या नई चीजें यहाँ ऐड हुई, तमाम बातें आप तक हम पहुँचाएंगे। इसी के लिए हमारी जो खास रिपोर्ट है आप उसको जरूर देखिएगा। आइए चलते हैं, शुरुआत करते हैं आज की खास सीरीज की। कहाँ से आए हो आप? मैं मोहम्मद अहमद सैफी, पुरानी दिल्ली के गांधी, पुरानी दिल्ली से। तो सर आज आपका यहाँ पहला दिन है, इससे पहले भी आप आए? नहीं, मेरा आज पहला दिन है। 4 दिन से मैं जो है मतलब देख रहा था प्रोटेस्ट, और 6 तारीख को जो हुआ था तब भी मैंने बाकायदा सोशल मीडिया पर आपके माध्यम से देखा था। तो सर क्या कहना चाहोगे आप? ये प्रोटेस्ट यहाँ लगातार 5 दिन हो चुके हैं दिल्ली के अंदर, और भी पहले कई शहरों में, राज्यों में ये हो चुका है। देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा, जो जायज मांगे, बिल्कुल जायज मांगे, जो नीट के पेपर और 18 बार पेपर लीक हो चुके हैं, एक तो ये लीकेज ये बंद होनी चाहिए। और जो धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांग रहे हैं, इस्तीफे तो मोदी सरकार जी में है ही नहीं। इस्तीफा तो होता ही नहीं, कुछ भी हो जाए, लेकिन जो इस्तीफा मांग रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान जी का, उनको इस्तीफा देना चाहिए। जो अब एग्जाम हो रहा है, जो भी हो रहा है नीट का, उसमें भी बहुत सारे बच्चे हैं जो बेचारे रह गए हैं। उनके लिए तो जो 1 सेकंड भी अगर लेट हो जाते हैं तो दरवाजा बंद कर दिया जाता है। और मैं उन बच्चों से ये कहना चाहूंगा जो हताश हो गए हैं, जिन्होंने हताशा में आत्महत्या जैसा घातक कदम उठा लिया है, एक परिवार को उन्होंने दुख दे दिया है, ऐसा कदम ना उठाए। संघर्ष करो, इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनो, और सभी आए इसके अंदर, क्योंकि बच्चे सभी के पढ़ते हैं और सबको आना चाहिए। और सही दिशा में ये प्रोटेस्ट जा रहे हैं। एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, गलत है। एलिगेशन सरकार लगा रही है तो सरकार जांच करा ले, अगर कोई इसमें गलती मिलती है, या कहीं से फंडिंग हो रही है, या एंटी टेररिस्ट जो भी है, एंटी नेशनलिस्ट है, तो जो भी आप जो है इसकी जांच कराओ। सर आज आप यहाँ पहले दिन आए हो, इससे पहले आप जो खबर आपको मिल रही थी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा आपको मिल रही होगी, आपने टीवी चैनल्स जो हैं, आपने वहाँ न्यूज देखी इस बारे में? मैंने टीवी चैनल्स हैं वो क्या खबर आपको देखिए, इस प्रोटेस्ट से रिलेटेड कितनी खबर आपने? मैं जो भी, जैसे एकदम ये अभिजीत दीपके ने एकदम कॉकरोच जनता पार्टी बनाई, ये विदेश में थे। इधर जो हमारे देश के जो एक वो सीजेआई साहब है, उन्होंने जो कॉकरोच कह दिया जो युवा युवतियों को, तभी इन्होंने उठाया, तो मैं तब से ही देख रहा हूँ। और जहां तक आंदोलन की बात है, मैं किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं हूँ। ये दूसरा आंदोलन है जिसमें मैं यहाँ आया हूँ। 2011 अन्न आंदोलन का ही ये झंडा है, ये झंडा अन्न आंदोलन का है, ये मैंने उठाया। मैं यहाँ बराबर रहा हूँ अन्न आंदोलन में। उस आंदोलन का भी मैं हिस्सा था, क्योंकि वो एक जन लोकपाल बिल की लड़ाई हो रही थी। जन लोकपाल का तो पता ही नहीं है कहाँ गया। राजनीतिक पॉलिटिशियन अपनी पार्टी लेकर अपनी सत्ता का वो सुख भोगा, ना चाहे अरविंद जी हो और चाहे ये देश में हमारा परिवर्तन हुआ, मनमोहन जी की सरकार गई है आगे। तो मैं सिर्फ सपोर्ट देने आया हूँ। मैं 66 प्लस हूँ, 66 साल की मेरी उम्र है, और मेरी भी बेटी है, टीचर है, आप ही की तरह मेरी बेटी है, बच्चों को पढ़ाती है। तो बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं, और बच्चों के भविष्य की तरफ देखना चाहिए। और मैं जो है समर्थन करने आया हूँ, मैं हौसला बढ़ाने आया हूँ। यही हम कर सकते हैं, वही हम करने आए हैं। कहीं ना कहीं सरकार जो अभी है प्रेजेंट में और विपक्ष है, कहीं ना कहीं सर आपको लगता है कि गलती दोनों तरफ से हो रही है, क्योंकि विपक्ष में से कोई बड़ा नेता भी सामने नहीं आ रहा है इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने के लिए? जो बड़े चैनल हैं, देखिए जो चैनल है, अगर आपके माध्यम से अब एक ऐसा मल गया है 12 साल में, 14 साल में, कि मतलब इसके अंदर जो गोदी मीडिया नाम का एक शब्द जुड़ गया है, ये बहुत दर्दनाक है। ऐसी बात नहीं, बहुत अच्छे चैनल हुआ करते थे जो बिल्कुल एकदम सही दिखाते थे, और आज भी दिखाते हैं, लेकिन आपके सोशल मीडिया ही सही दिखा रहा है। जो हक की लड़ाई है, जो हक के ऊपर लड़ रहा है, वो बिल्कुल सही दिखा रहा है। इस प्रोटेस्ट से रिलेटेड आपने टीवी चैनल्स पर कोई खबर देखी है अभी तक? मैंने सिर्फ अपने ये जो मोबाइल है मेरे पास, मैं इसी में देखता हूँ सारा, क्योंकि मैं और चीजें नहीं देखता। मैं एक सोशल वर्कर हूँ, मैं पुरानी दिल्ली का गांधी हूँ। मैंने अपने एरिया को कूड़ा मुक्त बनाया है।
मैंने झाड़ू चलाई है 9 साल, अपने एरिया को कूड़ा मुक्त बनाया, और मैंने इसी के माध्यम से देखा है। और जो भी प्रोटेस्ट देखता हूँ, जो भी जितनी भी नीतियां, सब मैं और राजनीति वाली चीजें ही देखता हूँ उसके अंदर। बाकी मेरा जो है यूट्यूब चैनल भी है और मेरा फेसबुक पे भी मैं चलता हूँ। बाकी ये कि इसके अंदर जो भी है, जो भी देखते हैं हम इससे देखते हैं। टीवी हमारे घर में नहीं है, एक जमाने में हमने खत्म कर दिया। तो टीवी पर अब विश्वास नहीं है, टीवी चैनल्स पर, टीवी में जो खबर आती है, चैनल्स पर जो खबर आती है, आप उस पर विश्वास खत्म हो चुका है कहीं ना कहीं जनता का, ये कह सकते हैं? दोबारा बताइए थोड़ा सा। मैं कह रही हूँ जो टीवी चैनल्स पर, टीवी न्यूज चैनल्स जो है, कहीं ना कहीं जनता का जो भरोसा है उन पर खत्म होता दिखाई दे रहा है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है। और टीवी चैनल के ऊपर तो देखिए एक दूरदर्शन हुआ करता था, एक दूरदर्शन तक के ऊपर जो है मतलब जो सरकार कहती है वही परोसा जाता है। तो अमूमन तो टीवी चैनलों को, टीवी तो देखना लोगों ने बंद कर दिया है। अब कुछ जगह है तो वही देखते हैं, और बाकी तो आजकल सबसे बड़ा जो यही एक जरिया, इसी के ऊपर सारी चीजें आ जाती हैं। इसको भी जो है सच्चाई दिखाने वालों को इसको भी बैंड कर देते हैं, इसे भी लॉक करा देते हैं, बंद करा देते हैं। सरकार के पास पावर है, और टीवी के ऊपर तो है ही नहीं अब सिस्टम। टीवी तो अमूमन है ही नहीं लोगों के घरों में। धर्मेंद्र प्रधान जी ने एक बात बोली कि ये बी टीम है दहशतगर्दों की या आतंकवादियों की। शिक्षा मंत्री का मतलब होता है कि बहुत शिक्षित आदमी, शिक्षा मंत्री मतलब शिक्षित आदमी होगा। तो मैं हूँ अनपढ़, मेरे अनपढ़ होने के नाते एक सवाल आया कि अगर हम दहशतगर्द हैं, आतंकवादी हैं, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, खालिस्तानी जो भी हैं, तो हमें ये पुलिस प्रोटेक्शन क्यों दे रखी है? आतंकवादियों को ये कौन सा सिस्टम है कि आप आतंकवादियों को ये पुलिस प्रोटेक्शन दे रहे हो? इस चीज का जवाब दे दे धर्मेंद्र प्रधान जी। इतना सा सवाल है। जी, क्योंकि पुलिस जो है, दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं सपोर्ट भी कर रही है इस प्रोटेस्ट। नहीं, वो उनका पूरा सपोर्ट है, अच्छा सपोर्ट है। ये जो नीली ड्रेस वाले, इनका भी अच्छा सपोर्ट है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम देशद्रोही, दहशतगर्द है तो हमें प्रोटेक्शन क्यों दिया जा रहा है? ये कौन सा सिस्टम है? ये आपसे सवाल है। तो इसका जवाब ये जानना चाहते हैं, तो हमारी जनता ये देख रही है, वो इसका जवाब दे सकती है। और धर्मेंद्र प्रधान जी तो जवाब देने के लिए शायद अब तैयार नहीं है, तो वो उनसे उम्मीद बहुत कम है जनता को कि वो इस चीज का जवाब देंगे। तो फिलहाल यही है, आप जवाब दीजिएगा हमें इनके सवाल का जो उन्होंने पूछा है। मैं आप कुछ पूछना और चाहती हूँ क्या? वो कभी जवाब नहीं देंगे, उनकी चुप्पी इसलिए है क्योंकि उनके खुद के बच्चे बाहर पढ़ने गए हैं। गरीबों के बच्चे थोड़े हैं उनके खुद के बच्चे हैं। वो अमीर, वो खुद गद्दी पे बैठे बोलते रहते हैं हम आतंकवादी, देशद्रोही, बांग्लादेशी, देश को बेच के खा गए, टुकड़े टुकड़े कर। हम गरीबों ने तो खाया देश को, इन्होंने तो भैया देश को बचा के रखा, जबकि दीमक की तरह अंदर अंदर चाट रहे हैं, सारा पैसा अपने अंदर भर रहे हैं, हमें लड़ा रहे हैं हिंदू मुसलमान में, और खुद देश के बेच के निकल लेंगे। धर्मेंद्र प्रधान जी सुधर जाइए। वो बैठा ना ऊपर वाला, उसकी लाठी में आवाज नहीं होती, जब पड़ती है ना तो अच्छे के निकल जाती है। रावण भी बलशाली था, ज्ञानी था आपसे ज्यादा। क्या हुआ? 2 भाइयों ने हरा दिया ना। कहीं ऐसा ना यहाँ भी कोई 2 भाई आए और तुम्हारी गद्दी छीन ले। तो इनका भी देखिए गुस्सा कितना अब समय के साथ बढ़ चुका है, लोगों को गुस्सा बहुत जाहिर कर रहे हैं। मैम आप क्या कहना चाहोगे, कहाँ से आए हो? मैं तो नोएडा से हूँ। तो मैम आज आपका पहला दिन है आज प्रोटेस्ट? हाँ, मेरा पहला दिन है। तो मैम क्या कहना चाहोगे, आज ये प्रोटेस्ट हो रहा है? यही कि नरेंद्र मोदी को देखना चाहिए, प्रधानमंत्री को। और मैं तो कहती हूँ जो कांग्रेस पार्टी है और जो भी हमारे बच्चे हैं, तो धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा ना लेके नरेंद्र मोदी से इस्तीफा मांगना चाहिए, क्योंकि वो तो मंत्री तो बीजेपी के ही है ना। वो तो दूसरा, उनको हटा के दूसरा मंत्री खड़ा कर देंगे, काम तो वो नहीं का करेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री को से इस्तीफा लेना चाहिए। तो मैम अगर प्रधानमंत्री का आप इस्तीफा मांग रही हो, तो आप किस पार्टी से उम्मीद कर रही हो कि शायद वो अच्छा काम करेगा? राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी ही हैं बेस्ट, और कोई नहीं उनके जैसा। वही है जो बीजेपी से लड़ सकते हैं, और कोई भी नहीं है। पढ़े लिखे हैं और बहुत समझदार हैं, बहुत टैलेंटेड है। जो पप्पू कहते हैं ना नरेंद्र मोदी, हमारे राहुल गांधी जी को पप्पू नरेंद्र मोदी जी हैं हमारे। तो राहुल कुछ गांधी लोगों का कहना है कि जो राहुल गांधी जी हैं उनकी वजह से भी कुछ नीट स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया था। नीट एग्जाम था, तो कुछ बच्चे एग्जाम देने के लिए जा रहे थे, तो उसी दौरान उनका काफिला वहां से गुजर रहा था, जिसकी वजह से वो बच्चे लेट हो गए। तो उसी दौरान उनका पेपर भी छूट गया, बच्चे वो पेपर देने से फेल हो चुके थे, तो इसी चीज के लिए उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो जिम्मेदार उनको भी कहीं ना कहीं माना जाता है इस चीज के लिए, कि वो भी इतना सीरियस नहीं है एजुकेशन। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे राहुल गांधी जी सवाल
लोगों का यही सवाल है कि राहुल गांधी जी की वजह से भी तो लोगों ने बच्चों ने सुसाइड किया है, नहीं, उस पर क्यों सवाल ये नहीं अफवाह, ये गलत बात है। और उसके अलावा अदर स्टेट्स के अंदर भी हुआ है, एमपी के अंदर हुआ है, महाराष्ट्र के अंदर हुआ है, बल्कि एमपी में तो एक स्टूडेंट का मतलब साहिबाबाद का उसका सेंटर था। जब उसने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया तो उसका साहिबाबाद का सेंटर पड़ा। जब वो सेंटर जाके अपना एग्जाम के लिए रेडी थी, बिल्कुल उसकी एंट्री वगैरह सब हो गई है, जब चेकिंग वगैरह करके उसको क्लास के अंदर भेजा गया तो उसका पता लगता है भाई यहाँ का रोल नंबर नहीं है। तो जो असिस्टेंट वो है वहाँ पे मेंटेनेंस वाले, उन लोगों ने कहा कि भाई आप री डाउनलोड करो उस पर एक बार, क्या पता आपका सेंटर चेंज हो गया। तो एंड मोमेंट पे उसका सेंटर चेंज हो गया है, वो भी 50 किलोमीटर ट्रैवल करके उस स्टूडेंट को वहाँ पहुंचना पड़ा है। और 50 किलोमीटर ट्रैवल करके जब वो पहुंचा, 3 से 4 मिनट का गैप रहा होगा उसको, फिर भी एंट्री नहीं दी गई है। अब धर्मेंद्र प्रधान कहते हैं कि भाई एक रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, उसके हिसाब से ही चलता है सारा सिस्टम, और सिस्टम के हिसाब से ही हम लोग स्टूडेंट अगर लेट हो जाएगा तो एंट्री नहीं दे सकते। एक चीज बताइए आप, जब उन लोगों ने वो एग्जाम दे दिया था, वो एग्जाम देने के बाद भी आपने री एग्जाम करवाया उसका, क्योंकि लीक हो गया तो आपने री एग्जाम कराया, रिकंडक्ट करवा रहे जब एग्जाम, तो आप उन स्टूडेंट्स को की जो मेहनत है उसको बर्बाद कैसे करने दे रहे हैं कि भाई 1-2 मिनट लेट हो रहा है तो उससे अंदर एंट्री मत होने दो। अगर आपको इतना रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना है तो आप पहले क्यों नहीं करते हैं? आपकी सिस्टम की बात आती है तब आपके रूल्स रेगुलेशन खत्म हो जाता है, पर जब आम जनता की, स्टूडेंट की बात आती है तो सारे रूल्स रेगुलेशन आपके सामने निकल के आ जाता है कि हाँ भाई ये जो है सिर्फ नियमों के हिसाब से होगा, नियमों का उल्लंघन है अगर आप लोग एंट्री देते हैं। और दूसरी चीज उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि भाई यहाँ पे कोई स्टूडेंट नहीं है, कोई स्टूडेंट आगे प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है, सब लोग देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, बाहर से आए हुए हैं, फंडेड लोग हैं। मैं स्टूडेंट हूँ, BLLB का स्टूडेंट हूँ, 4th ईयर में हूँ, ठीक है, श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ। अगर आपको इंक्वायरी करनी है कि आपको स्टूडेंट नहीं है, मैं इनरोलमेंट नंबर भी बता दे रहा हूँ, आप जाके चेक कर लेना है, EN031214 जाके चेक कर लेना, पूरी प्रोफाइल आ जाएगी। स्टूडेंट है नहीं है हम लोग, सब स्टूडेंट अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि आप के सिस्टम से इतना ज्यादा परेशान हो चुके हैं। मैंने भी CUET का एग्जाम दिया है, मुझे पता है कि भाई आपके जो सेंटर्स है, सेंटर्स के अंदर कितनी कमी है। आप सेंटर के अंदर चेकिंग होती है, जब चेकिंग हिसाब से की जाती है, पता नहीं हम लोग कौन सा असला लेके जा रहे हैं अंदर। मतलब सेंटर के अंदर जब मैं गया था CUET का एग्जाम देने अपना, मतलब चेकिंग ऐसे हुई है जेब के मतलब खोल काल के, जो ये भी अलाउड नहीं। घड़ी, नॉर्मल घड़ी होती है, नॉर्मल घड़ी भी मेरी उतार ली गई, मतलब कॉइन्स थे, पैसे थे कुछ जो मैंने ऐसे रख रखे थे, है ना, तो पैसे भी निकाल के उन लोगों ने एक बॉक्स रखा हुआ था, उसके अंदर पैसे डलवा लिए, मेरी घड़ी डलवा ली, मेरा फोन भी इस वजह से बच पाया, मेरा फोन ना बैग के अंदर रख के अपना जमा करवा दिया था। पर जो पैसे एंड जब चेकिंग हो रही थी, चेकिंग के टाइम पे उन्होंने पैसे, घड़ी वगैरह सब वही रखवा लिया। अब वहां पे से जब मैं एग्जाम दे के रिटर्न आ रहा हूँ तो वहां पे ना मेरे को अपने पैसे मिलते हैं वापसी में, ना मेरी घड़ी वहां पे होती है। जब आपका चेकिंग वगैरह करवा रहे हो, जब आप ये चीज कह रहे हो कि हाँ भाई आप स्टूडेंट अगर अंदर जा रहा है चेकिंग हो गया तो उसका सामान भी तो उसे वापस मिलना चाहिए, वो सामान तक के आपका वापस नहीं मिलता है। और ऐसे चेकिंग की जाती है, पता नहीं अंदर कितना बम वगैरह ले जाके फोड़ देगा स्टूडेंट, और आपकी बारी आती है, आप के लिए कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, सिर्फ एक तरफ की बात फॉलो करने के बाद भी पेपर लीक हो जाता है। इसके बाद भी डायपर करने के बाद भी कलावा एकदम उतरवा लिया जाता है, उसके बाद भी पेपर लीक हो रहा है। वही तो मसला है। अगर आपको है बात करनी है तो आप आगे एक बार बात कीजिए, स्टूडेंट्स की समस्या समझिए। स्टूडेंट से बात करनी नहीं है, मोदी जी मन की बात करते रहते हैं, अपने मन की सबको सुनानी है, हमारे मन की किसी को नहीं सुननी है। अगर एक बार आएंगे तमीज से आप बैठेंगे, हम लोग सरकार के अगेंस्ट नहीं है यहाँ पे, ना ही किसी सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, ना ही किसी सरकार के अगेंस्ट है, हम बस सिस्टम के अगेंस्ट है कि हाँ भाई सिस्टम जो है, सिस्टम को चेंज कर दो, आप सिस्टम को अंदर सुधार लाना चाहते हैं। और ये भी नहीं कि हाँ भाई हम लोग कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं कि अगर ये नेता आगे सुधारेगा वो नेता सुधारेगा, ऐसे नहीं सुधरेगा ऐसे कि भाई हमें स्टार्ट करना पड़ेगा, और ये वही स्टार्टिंग है। हम लोग ने एक स्टेप आगे बढ़ाया है, और ये चीज कि हमारे यहाँ पे बहुत गंदा मसला ये है कि हमारे यहाँ नेता नहीं चुनते, यहाँ चुने जाते हैं बाप अपने। अगर एक नेता को चुनना है आपको तो ज्यादा से ज्यादा 5 या 10 साल, इससे ज्यादा अगर आपका नेता बहुत अच्छा भी काम कर रहा है तो भी उसे बदल दो। 10 साल से ऊपर अगर आप रखते हो तो उसके अंदर खुद ब खुद ये मोनोपोली आ जाएगी कि भाई मेरा राज चल रहा है, मेरे अगर मैं कुछ भी करूं, मैंने कर दिया है, ये मैं ही रिपीट होके आऊंगा, तो ये मोनोपोली हर किसी के अंदर आ जाएगी। तो अगर ये मोनोपोली नहीं चाहिए, अगर आपको काम चाहिए तो भैया 5 से 10 साल इसके बाद आप चेंज कर दो। जैसे तमिलनाडु के अंदर देखा है, DMK ने बहुत अच्छा काम किया, मतलब 9.1 के है परसेंटेज के हिसाब से वहां की GDP बढ़ी है, जो हमारे पूरे इंडिया के ग्रोथ रेट से भी ज्यादा है एक स्टेट की। इतनी हाई ग्रोथ रेट देने के बाद भी GDP का पर कैपिटा इनकम के मामले में भी वो टॉप पे बैठा है आज के टाइम पे हमारे देश के अंदर। और फिर भी सरकार चेंज हुई है, क्यों? क्योंकि उन्हें पता है अगर हम लोग एक टर्नओवर और दे देंगे उन्हें, अगले बार आएंगे तो ये वो काम नहीं करेंगे जो अभी इन्होंने किया है।
क्योंकि दूसरी सरकार आएगी, वो ये डर उसे रहेगा कि भाई कहीं हमारी गद्दी ना छिन जाए, तो वो काम करेगी। अगर काम काम कोई सरकार खुद नहीं करेगी, काम हमें निकलवाना पड़ेगा। और तो आपको नहीं लग रहा देश के अंदर विपक्ष बहुत कमजोर है? बहुत अगर ज्यादा। मौका भी किसी को दिया जाए तो किसको दिया जाए? क्योंकि दल बदल का भी समय चल रहा है। आप देखो टीएमसी के इतने नेताओं ने दल बदल कर लिया, और देखो आपके नेताओं ने, तो विपक्ष ही नहीं है तो किसको मौका दिया जाएगा? विपक्ष कमजोर नहीं है मैम, विपक्ष को कमजोर किया जा रहा है। ये लड़ने का देते हैं। आप इनकी सरकार में से उठा के देख लीजिए आदमी को, कौन है? अरुण जेटली चला गया, पता क्या नाम दिया? बीमारी से चला गया। सुषमा स्वराज कौन था? उन्होंने जो फॉरेन जो हमारी पॉलिसीज है ना, उसको बहुत बेटर किया था। अच्छा, ये उनको क्यों खत्म करते हैं कि भैया मोदी और अमित शाह के ऊपर कोई जाना चाहे? अमित शाह पता कौन है? अमित शाह वो इंसान है जिसको गुजराती अडोप्ट नहीं कर रहा था कि हमारा इंसान है। तड़ी पार किसको करते हैं हम तो नहीं हो रहे अपने शहर से, अपने राज्य से, अपने किसी भी सिटी से। क्यों नहीं हो रहे हमने काम ही नहीं ऐसे किया। और एक तड़ी पार को हमने क्या बना रखा? गृह मंत्री। तो क्या इनसे हम लॉजिक लगाएंगे कि भैया आप पार्टी उनको अगला प्रधानमंत्री के रूप में भी देख? अगला प्रधानमंत्री? मैम, ये जो अभी यहाँ पे जो कॉकरोच इकट्ठे हुए हैं ना, ये इसी साल में इनको उखाड़ के फेंक देंगे। अगला तो प्रधानमंत्री भूल जाओ। इनके बाद भी होना चाहिए बंदे की, वो पर्सनैलिटी होनी चाहिए कि हाँ भाई वो डिजर्व करता है, डिजर्व करता है। सर सोचिए, राघव चड्ढा जैसे इतने स्ट्रॉन्ग आदमी है, वो पार्टी बदलवाती तो सरकार। राघव चड्ढा क्या करने आया था? राघव चड्ढा क्या करने आया था पता आपको? अपनी पॉपुलैरिटी में नाम लेने आया था। वो आ गया, उसको नाम आ गया, उसके पास जाके सो गए वो। अब उसका एक भी अभी पता कैमरे के सामने क्या करा? कैमरा बंद कर दो। क्यों? स्टार्ट तो तूने करवाया कैमरा। समोसा इतने का है, हमने कही थी तेरे को करने के लिए कर है। अब कह रहा है कैमरा बंद कर दो। किस लिए? अभी की प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी की है, अभी जब एंट्री कर रहा था वो संसद भवन में, तो अब तेरे पास ही जवाब नहीं, और क्वेश्चन तूने किए थे। तो इनके पास पता है क्या है? इनके पास सिर्फ एक ही मैनिपुलेशन है कि किसी भी तरह से गरीब इंसान का खून निकालना है, जो ऑलरेडी निकल रहा है। पेट्रोल से उठा लो, महंगाई से उठा लो, जॉब से उठा लो, अब एजुकेशन देख लीजिए। एजुकेशन के नाम पे कहाँ है? आपने भी क्वालिफिकेशन की होगी अपनी, उस टाइम पे जो आपने फीस दी थी, आज है? है ही नहीं। फीस बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अब डिफरेंस जो एजुकेशन है वो एक अब ये लोग खड़े थे, कोई हमारी बन चुका है। अभी सुरक्षा में खड़े हैं, इनके बच्चों के फ्यूचर के लिए खड़े हैं हम यहाँ, और फिर भी हमारे को पकड़ रहे हैं। जो एजुकेशन है वो पूरा हम लोग बिजनेस पता नहीं क्या लेके आ रहे हैं। अरे भैया हम खाली आ रहे हैं, तब भी स्कैन होंगे। आप कह रहे हो ना कि अभी जो आप कह रहे थे कि मैं LLB कर रहा हूँ, आप रात को आओ, आपका भाई साहब LLB का पूरा पर्चा निकलवा लेंगे रास्ते में ही। आप आगे देखो। क्योंकि आप एक बात बताओ, यहाँ स्टूडेंट आ रहे हैं, अब स्टूडेंट के आप क्या कर रहे हो? स्कैन कर रहे हो यार। जो बंदा खाली आता है उसको स्कैन कर रहे हो। आतंकवादी हाँ, उसने कहा तो है अभी, एजुकेशन मिनिस्टर ने क्या कहा है? एजुकेशन मिनिस्टर ने क्या कहा है? ये लोग दहशत गर्द है, बिल्कुल दहशत गर्दी है भैया, जुबान से दहशत गर्दी कर रहे हैं हमने। अपनी मांग उठाना दहशत गर्द तो हम नहीं है। देखो, ब्लैक में हम दहशत गर्द है, ब्लू में दहशत गर्द है, आप लोग भी दहशत गर्दी फैला रहे हो। अपने हक की आवाज उठाने लग जाए तो वो के सामने बस ये आवाज ही उठाना इनके लिए गलत है। प्लस मोदी जी मैं प्रोटेक्शन के खिलाफ नहीं हूँ, पर एक चीज देखो आप, प्लस पीछे से भी बैरिकेड लगा रखे, आगे से बैरिकेड लगा सकते। किन के लिए? स्टूडेंट्स के लिए। भैया ये किसान नहीं है, ये स्टूडेंट है। इनके हाथ में क्या है? कॉपी किताब है, बुक है अपनी। उसके लाभ भी आप उनके लिए क्या कर रहे हो? कैसे बैठे हो? देखो, वहां भी बैठे हुए, इधर भी बैठे हो, हर जगह जहाँ इनको मौका मिल रहा है वहां के चेक कर रहे हैं कि क्या है। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि स्टूडेंट से ज्यादा और लोग आ रहे हैं, वो भी मजे करने के लिए आ रहे हैं। आप आने क्यों दे रहे हो? सिक्योरिटी किसके पास है? कह रहे हैं मजे करने के लिए लोग आ रहे हैं, या कोई प्रोटेस्ट? बिल्कुल, गुड़गांव से ऐसा एक मिनट, में क्या मजे करेंगे ये बताओ? इस धूप में क्या मजे करेंगे? अरे मैं दे रहा हूँ धूप सेकनी। मैं गुड़गांव से आ रहा हूँ, गुड़गांव से आया हूँ धूप में, इसमें मजे करने आया हूँ। देख लो कितने अच्छे मजे। ये उन लोगों को जवाब दिया जा रहा है जो कह रहे हैं कि यहाँ लोग मजे करने आ रहे हैं। हम गुड़गांव से मजे करने आए हैं, देख लो, बिल्कुल AC में बैठे हुए हैं यहाँ, सब मजे कर रहे हैं। आप लोग मजे में तो आए हो, इस मजे में देखो हवा कर रहे हैं। उधर भी कैमरा करो ना एक बार,
मजे में हवा कर रहे हैं ना हम लोग। उन लोगों के लिए जवाब दिया जा रहा है जो कह रहे हैं मजे। और इवन ये एक उड़ीसा से एक मैम आई है, वो कैंसर पेशेंट है, वो इतनी दूर से आई है। ठीक है, मैं वही बोल रही थी कि इतनी दूर एक मिनट भाई बोल रहे तो इस पेड़ के पीछे जाओ, आपको सीनियर सिटीजन मिलेंगे, वो मजे कर रहे हैं, पूछो उनसे एक बार। पता किस लिए खड़े हैं वो? सपोर्ट में खड़े हैं। मैडम आपने वो कैंसर पेशेंट के बारे में बोला ना, सबको पता है, हर जगह वो वायरल हो रखी है। अभी तक पूरी दुनिया में जो ह्यूमैनिटी की बात करते हैं ना, उनकी हेल्प कर दो। आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, उनकी हेल्प कर दो, क्योंकि वो कैंसर पीड़ित है और उन्हें क्या परेशानी हो रही होगी जब नॉर्मल इंसान गर्मी में नहीं सहन कर पा रहे, लोग 2 मिनट के लिए आते और चले जाते हैं, है ना? तो उनका क्या हाल हो रहा होगा। जितने भी जो भी लोग बोलते हैं ह्यूमैनिटी के लिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए इस इंसान के साथ, जानवर के साथ, उनके लिए अभी तक कोई नहीं आया है कि कोई उनका सही से इलाज कराए, उन्हें फैसिलिटीज प्रोवाइड करे। तो उनकी हेल्प हो आपके चैनल के माध्यम से, इतना यूट्यूब को करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई चीज वायरल होती है तो उसी के पीछे लग जाओ, ऐसी चीजें भी वायरल करनी चाहिए और उनकी हेल्प डे फर्स्ट से ही हो जानी चाहिए थी। लेकिन यही हमारे देश का दुर्भाग्य है कि नहीं होता। जिसे जरूरत होती है, जिसे वायरल करना चाहिए, उसे वायरल नहीं करते, ना उसकी हेल्प करते। अगर यही चुनाव हो रहे होते, शायद बहुत सारे नेता अब तक आ चुके होते। मैम वो बात सपोर्ट नहीं, देखो मेनली स्टूडेंट का मुद्दा है, ठीक है। अभी आपने कल परसों देखा होगा, एक लड़की रो रही थी, नीट का एग्जाम देने गई थी, उसके पिताजी भी रो रहे थे। क्या वो लड़की कुछ गलत करने गई थी? नहीं। अगर वो 1 मिनट 2 मिनट लेट हो गई, क्या उसे अधिकार नहीं था एग्जाम देने का? था ना। इतने सारे अफसर होंगे उसके साथ, किसी ने भी उसका आधार कार्ड नहीं देखा, उसका कार्ड नहीं देखा, स्टूडेंट कार्ड, कि उसे पेपर दिया जाए। तो सिस्टम बदलना है तो सिस्टम में ये चीजें बदलो ना, क्योंकि स्कूल कॉलेज में जब भी एग्जाम होते हैं स्टूडेंट को हटा दिया जाता है। अब सालों साल उस लड़की की जिंदगी बर्बाद हो गई, पढ़ाई बर्बाद हो गई। कल को वो लड़की सुसाइड कर ले तो उसके लिए भी मोमबत्ती जलाने के निकल जाएंगे, RIP का स्टेटस डालने लगेंगे। तो ये सबसे गलत नहीं है। तो सिस्टम में जो छोटी छोटी कड़ियां है ना, इन्हीं को पहले सही करो। जब तक ये चीजें सही नहीं होगी, देश नहीं बदलने वाला। मुद्दा ले आते हो फिर तुम उल्टी सीधी बातों का, है ना। तो मीडिया को भी सही होना चाहिए मैम। कब तक हम जात पात धर्म के नाम पे ही लड़ाइयां करते रहेंगे? यहाँ शांति अमन चाहिए। स्टूडेंट जितने भी है ना, उन्हें सिर्फ एक अच्छी शिक्षा चाहिए और अच्छा रोजगार चाहिए। जो एजुकेशन का मुद्दा था जिसके लिए स्टूडेंट आए हैं, वो चीजें छोड़ के तुम अपनी राजनीति यहाँ पर करोगे, सारी चीजें लाओगे, तो फिर सही मुद्दा कहाँ से आएगा, है ना। ये सही मुद्दा तो आएगा ही नहीं। कोई ना कोई कहीं पर भी अगर डिबेट हो रही है, उसका मतलब ये है कि आप नेता के बारे में उल्टा बोलो, हम आपको उकसाते हैं, फिर आप धर्म के बारे में कुछ बोलो, फिर हर जात पात के बारे में बोलो। जब तक इस देश में जात पात का नाम मीडिया में आएगा तो जात पात बढ़ेगी। धर्म का नाम हिंदू मुस्लिम का आप नाम लोगे तो फिर हिंदू मुसलमान होगा। इससे अच्छा आप एजुकेशन का नाम लो और सिर्फ एजुकेशन की बात करो। आप हिंदू मुसलमान सिख ईसाई अपने घर पे हो, जो भी आपको पूजा पाठ करनी है, जो भी आपको करना, वो आप अपने घर पे हो। जब आप घर से बाहर निकलते हो तो आप इस देश के नागरिक हो, आप एक इंसान हो, जो आपका धर्म है, और आपको इंसानियत करनी चाहिए, जानवरों के साथ भी, इंसानों के भी साथ भी। जहां पर भी जितने भी अफसर होते हैं, ठीक है, जब वो पावर में आते हैं वो सब बिगड़ जाते हैं। ये देश किसी एक का नहीं है, ये देश हर इंसान का है, हर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका है, हर रंग रूप के जैसा भी इंसान है उसका है, और हमें अच्छा करना चाहिए। ये हमारी भी ड्यूटी है, ये सिर्फ एक नेता की ड्यूटी नहीं है, एक ऑफिसर की ड्यूटी नहीं है, हमारी भी ड्यूटी है, हर स्टूडेंट की ड्यूटी है। अगर कूड़ा यहाँ पड़ा है, हम देख रहे हैं, तो वो कूड़ा हमें वहां भी फेंकना चाहिए जहाँ वो डस्टबिन है। लेकिन आज इतने सालों के बाद भी क्या क्या बातें होती है, आप खुद बताओ। सही मुद्दों पे बात नहीं होती। आजादी जिन लोगों ने दिलाई वो भी परेशान रहे, है ना। उनकी पेंशन नहीं लगी बुढ़ापे में, जो कोने कोने के गांव में वो अपना ताम्र पत्र लेके घूमते रहे कि हमने आजादी की लड़ाई लड़ी है, हम गांधी जी के साथ थे। उन्हें कभी इंसाफ ही नहीं मिला। भगत सिंह की हम लोग कस्में खाते हैं, भगत सिंह के बारे में पढ़ाया नहीं जाता। आपको नहीं लगता सर कि लोग खुद ही राजनीति में चले जाते हैं, खुद ही धर्म की राजनीति करने लगते हैं? मेनली मैम सुनो, नेताओं से ज्यादा लोग ज्यादा बढ़ जाते हैं। जब तक सुनो, जब तक हम अपना एजुकेशन सिस्टम अपडेट नहीं करेंगे, इस दुनिया में अच्छी अच्छी किताबें लिखी गई हैं इंसानों द्वारा, आप पढ़ते हो, स्कूल में एक ढंग की किताब नहीं पढ़ाई जाती है। आप गूगल पे सर्च कर लोगे, एक से एक लेखक ने बहुत सारी चीजें लिखी हैं कि इंसान एक महात्मा बन सकता है,
ठीक है, एक भी किताब नहीं पढ़ाई जाती, उसे बाद में पता चलता है। स्कूल में क्या होता है, सिर्फ 11वीं पास कर ली, 12वीं पास कर ली, आप बस एक पैटर्न पास करते चले जाओ, वही आपकी डिग्री है। फिर आप पिज्जा डिलीवर करो, है ना, पिज्जा डिलीवर करो, बर्गर डिलीवर करो, फूड डिलीवर करो, है ना। अभिजीत से जो हमारे फाउंडर हैं, उनसे पता है क्या क्वेश्चन करे जाते हैं, आप कितने दिन रुकोगे? कोई लॉजिक है इस बात का पूछने का? आप ये पूछो कि वहां से इस्तीफा क्यों नहीं मिला, इनसे क्वेश्चन करते हैं 5 स्टार होटल में गए थे पैंट चेंज करने। अरे भैया यार, लॉजिक है ये मीडिया आती है आपको क्वेश्चन करने, तो ये कोई एथिक है नहीं कि क्वेश्चन कैसे करने चाहिए? उस इंसान से पूछा जाता है कि यार आपको खाना कौन प्रोवाइड कर रहा है, मुसलमान क्यों कर रहा है? मतलब अननेसेसरी जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो मैनिपुलेट करके पूछे जाते हैं। यहाँ पे एक हिंदू है, सॉरी एक मुसलमान है और एक सिख है जो खाना प्रोवाइड कर रहे हैं लगातार पहले दिन से, तो उसका लॉजिक क्या है यहाँ पे क्वेश्चन करने का? कोई लॉजिक है? आपसे यहाँ किस लिए आए हुए हैं हम? एक प्रोटेस्ट के लिए आए, किस लिए आए कि एजुकेशन हमारी अच्छी होनी चाहिए। उस इंसान से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, उस इंसान से पता क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सीजेपी पार्टी आई हुई है, कॉकरोच पार्टी, क्या करने भैया आपके अगेंस्ट खड़ी है वो, तो आप उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, आप उनसे इस्तीफे की पूछो ना, गोदी मीडिया पूछती नहीं है। आप जैसे लोग बेचारे वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। भैया सर, जैसे कि कल भी आपने डिपार्टमेंट कोई सा भी हो, कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, आप उनके वर्करों से पूछ सकते हो। बहुत सारे लोग नहीं कहते, जितने भी अफसर है ना, अपने छोटे लेवल के जो मुलाजिम होते हैं उन्हें कुछ भी नहीं समझते हैं, उन्हें सिर्फ अपना नौकर समझते हैं कि तू ये कर, तू वो कर। अपने घर के काम करवा रहे हैं, मिठाइयों के डब्बे, हर चीज कि भाई पार्टी दे, ये वो। छोटे जो अफसर है नहीं, लेकिन क्या करे, गवर्नमेंट जॉब है तो कोई शिकायत भी नहीं करता है, सिस्टम के खिलाफ कोई शिकायत नहीं करता है। और सबको पता है, सबको पता है, हर डिपार्टमेंट में, आप टीचर में चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, यहाँ सिर्फ चाय समोसे चलते हैं और लोग मर रहे तो मरने दो। जो उन्होंने शब्द बोला कि कॉकरोच, वो उनकी हकीकत थी कि वो जनता को कॉकरोच समझते हैं। जितने भी गरीब लोग होते हैं, छोटे दर्जे के लोग होते हैं, उन सबको कीड़े मकोड़े समझा जाता है, इसलिए वो उन्होंने कॉकरोच बोला। आज उन्हीं कॉकरोचों की एक पार्टी बन चुकी है। पब्लिक में किसी एक व्यक्ति पे हाथ उठाना, और उस बंदे ने जो हाथ उठाया ना, वो उस अभिजीत दीपके पे नहीं, बल्कि यहाँ पे जितने भी 22 मिलियन जो फॉलोअर्स है ना, उन पे हाथ उठाया है। कि 22 मिलियन फॉलोअर्स वो देश की जनता नहीं है? जो 22 मिलियन फॉलोअर्स एक हफ्ते में जुड़ रही है, वो सिर्फ कुछ कॉकरोचेस है, कुछ। उस जो चीफ जस्टिस बोलते हैं कि मैंने सिर्फ कुछ कॉकरोचेस के लिए बोला है, वो कुछ है। 2 करोड़ के ऊपर के लोग जो जुड़े हैं, शर्म आनी चाहिए यार। बच्चों के बारे में सोचना चाहिए, जो बच्चे। और 12 लोग मरे हैं, 12 लोग से उनकी फैमिली। आज तुम मैं तो 1-2 दिन उनका गम मना लेंगे यार, लेकिन उनके घर में उनके नौजवान 21, 20, 19 साल के हैं। आज सोशल मीडिया का जमाना है, उनके फोन में उनके फोटोज होंगी, उनकी यादें होंगी, उनके मूवमेंट्स होंगे, वो रोज देख के मरते होंगे। आप बताओ, रोज मरते होंगे, उनके लिए तो वो लाइफ टाइम का पनिशमेंट हो गया है। जिनके बच्चे गए हैं, वो पनिशमेंट दी गई है ये सरकार से। गवर्नमेंट के लिए तो ये सिर्फ आंकड़ा है, जबकि एक बच्चा, एक पूरा परिवार का, ये लगा लो, उसके जाने से पूरा परिवार सुन्न हो जाते हैं। उनको पता है परिवार को दर्द क्या होता है। मेरे घर से बंदा जाएगा तो मुझे पता रहेगा कि मैंने उसकी क्या, कैसे मैं परेशानी हूँ, और मेरा तो पूरा परिवार चल जाएगा ना उसके जाने से। प्रोटेस्ट है वो बेसिकली एजुकेशन से लेके है, एजुकेशन से रिलेटेड है। तो एजुकेशन से एक बात याद आती है कि जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहाँ का एजुकेशन बहुत स्ट्रांग है, एजुकेशन सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। अब मैं अगर भारत की बात की जाए तो यहाँ पर जो बुक्स अगर आप देखोगे, अभी अपडेट की गई बुक्स है NCERT, उन बुक्स में जो कंटेंट है वो इतना बिल्कुल मतलब बाहियात नहीं बोल सकते, मतलब इतना बदल दिया है। हाँ, मतलब बढ़िया है। 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था, और आजादी के बाद ऑन कैमरा कह रहा हूँ, कोई सी भी सरकार आए जाए, इस देश का एजुकेशन सिस्टम नहीं बदल सकती। और जब तक इस देश का एजुकेशन सिस्टम नहीं बदला जाएगा, अपडेट नहीं किया जाएगा, इस देश में युवा परेशान रहेगा। और इस देश का एजुकेशन तब तक नहीं सुधरेगा जब तक कि यहाँ के सेलिब्रिटी, पॉलिटिशियन, नेता, जो बड़े बड़े पूंजीपति है, जब तक इनके लड़के विदेशों से आके यहाँ शिक्षा नहीं करते, तब तक ये देश का शिक्षा अलाउड ही नहीं करना सही नहीं हो सकता। अभी नीट के लिए खड़े हुए, नीट के लिए प्रधान जी का इंटरव्यू आया, री एग्जाम करवा दिया। मेरे पास ये न्यूज है, इसमें देखो क्या लिखा हुआ है। नीट यूजी 2016 री एग्जाम में रविवार को जयपुर के विधायिका सेकेंडरी स्कूल सेंटर में 3 लेयर सुरक्षा के बावजूद सेंटर के अंदर मोबाइल से चीटिंग करने वाली आरोपी छात्र हिमांशी गिरफ्तार। री एग्जाम में 3 लेयर सिक्योरिटी,
हम जाते हैं, उसके बाद वो लड़की पकड़ी गई है, उसका इंटरव्यू हुआ है, आरोपी का इंटरव्यू दे रहे हो आप कि आपने 3 लेयर में आप घुसे कैसे। 3 लेयर का मतलब ये होता है कि अगर आप कान नाक में पहन के गए हो तो टेप लगवा देते हैं, कलावा काट देते हो, अंगूठी काट देते हो। अगला स्क्रीन टच फोन लेके जा रहा है, आपको दिख नहीं रहा री एग्जाम में, तो आप दोबारा से रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लोगे? हम कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी के खिलाफ आएंगे? उसके बाद परसों इंटरव्यू हुआ, परसों मेरे से यहाँ पूछा गया कि आप क्या चाहते हो, आपका क्या नजरिया है, 4 दिन बाद ये प्रोटेस्ट कहाँ पहुंचेगा। मैंने ये भी थे साथ में, मैंने बोला 4 दिन बाद हम आतंकवादी घोषित हो जाएंगे। मैंने ये बोला था कि 4 दिन बाद हम आतंकवादी घोषित हो जाएंगे। रात को यही हुआ कि हम आतंकवादी घोषित हो गए। कि क्यों? और वो सीरियसली है, और ये सच में है। ये हमारे साथ थी बहन जी, इन्होंने देखा, उन्होंने कहा ऐसे क्यों बोला, उन्होंने कहा ये होता है। देखिए मैंने बोला था क्रांतिकारियों में और आतंकवादियों में फर्क होता है। हम रेवोल्यूशनरीज है, हम टेररिज्म नहीं फैला रहे, हम टेररिस्ट नहीं कर रहे। जैसे प्रधान जी का वो आया था बयान कि यू आर द मेन रीजन ऑफ सेलिब्रेटिंग द टेरर, आप टेरर फैला रहे हो। टेरर फैलाने वाला सड़कों पे सोता है, टेरर फैलाने वाला यहाँ ये झंडे लेकर टेरर वाले आ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो ऐसा हर किसी को आना चाहिए। 4 दिन तक है ना यहाँ पे किसान नहीं आए, उन्होंने क्या करा, किसान से जुड़ गया ना भी आंदोलन, तो तब ये आतंकवादी बना दिया उन्होंने। और इनके पास तो टॉपिक तो है नहीं। रात को पता क्या करा उन्होंने, किसान आने से पहले ये बैरिकेड यहाँ थे, अगर अभिजीत भैया यहाँ ना आए तो ये बैरिकेड है ना, जो स्पेस हमारा और छोटा हो जाए। परसों का देखो अपने आप ट्रक चलने लग गया था, अब वो वीडियो देखा आपने, और उसके बाजू में लोग बैठे थे, सोए थे। अगर कुछ खुदा ना खास्ता हानि हो गई तो कौन जिम्मेदार रहता था इसका, ये सोचना चाहिए। और हमारे गडकरी साहब बोलते पानी की कमी नहीं है देश में, और जो लोग आंदोलन करते हैं और जो बोलते हैं कि पानी की कमी है देश में, वो एंटी नेशनल है। और यहाँ पे सिर्फ इसलिए जानबूझ के यहाँ पे किया जा रहा है कि डायरेक्टली तो ना हटाया जाओ, लेकिन उनको परेशान किया जाओ। पानी बंद कर रहे हैं, खाना बंद कर रहे हैं, बाहर के गुंडे लड़के आते हैं और वो छेड़खानी करते हैं, यहाँ से यहाँ कहने के भड़काने की कोशिश करते हैं, बरकराने की कोशिश करते हैं। उसके बावजूद पुलिस उनको पकड़ती है और उनका कॉन्फिडेंस इतना है कि वो पुलिस लेके जाती है। असली पत्रकार छूटने के बाद जाके वीडियो बना के डालते हैं इंस्टाग्राम पर, बोलते हैं कि एक को पीट के आए और हम फिर से दूसरे का नंबर लेंगे, और बाकायदा नाम लेते हैं विजय दहिया का और सौरभ दास का। मतलब उनकी हिम्मत देख सकते हो आप। कुछ वीडियोस यहाँ दिखाई गई थी, वायरल किया गया था, तो उसमें ये प्रोटेस्ट कैसा चल रहा है? वो पूछ रहे कि दारू लेके आ रहे हैं। मैंने एक बात बताओ, आपने ये तो क्वेश्चन पूछ लिया कि दारू लेके आ रहे हैं, एक बोतल तो दिखाओ यहाँ पे। आप खाली बोतल ही दिखा दो यार, बहुत बड़ा है एरिया, कहीं से उठा के दिखा दो। कुछ रील्स थी सर, कुछ रील्स थी जिसमें दिखाया गया था, पता नहीं वो यहाँ बाहर की होगी, इसके बैरिकेड के बाहर होगी। यहाँ पे है ना सिर्फ पानी की बोतल की है और कुछ नहीं है, और एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलेगा आपको। और पता क्या कह रहे हैं अभी भैया से कि भैया यहाँ पे दारू आ रही है, तो मैं सीधा वहीं पे खड़ा था, मैंने तो पूछा, मैंने यार कोई सबूत है आपके पास, या डायरेक्टली कुछ भी पूछ लो। सबसे बड़ा पता क्या है मुद्दा, एजुकेशन तो है, दूसरे बड़ा क्या है, वो पेड एजुकेशन है। आप किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाइए, जो फीस गवर्नमेंट की होती है वो होती नहीं है, वो होती क्या है, वो होती है डबल 10% के अकॉर्डिंग, कि उसके आपके पॉकेट से बाहर ही चला जाएगा। तो इसी के साथ जो प्रोटेस्ट का 5वां दिन है, उसकी जो खास बातें थी, जो खास खबर थी, हमने आप तक पहुंचाई। लोगों का जो गुस्सा है, नाराजगी है, वो लगातार बरकरार है। सरकार से वो अपनी लगातार जो है मांगे सरकार के सामने रख रहे हैं। इसी के साथ लोगों का कहना है कि सरकार सुनने को तैयार नहीं है। इवन जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, उनका एक बयान जो कि अभी वायरल हुआ है, एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने जो यहाँ लोग यहाँ मौजूद हैं उनको आतंकवादी करार दिया था, तो इसी से लोग बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। तो तमाम बातें यहाँ से जानने को मिली। तो इसी के साथ जो बाकी की खास बातें रहेंगी, लाइव अपडेट्स रहेंगी, उसके लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए RM न्यूज। मैं हूँ रक्षा रावल, कैमरा पर्सन राहुल के साथ। धन्यवाद।